हेलो बच्चों, वेलकम टू ज़ायफा क्लासेस। बच्चों आज हम जो है एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए क्या कहा गया है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये सवाल है। इसमें कहा गया है कि हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उन रेशनल नंबर को हमें ये बताना है कि वो जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में उन्हें लिखेंगे, ठीक है, तो वो टर्मिनेट करेगा उनका डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगा, है ना। तो 9th क्लास में हमने जब रेशनल नंबर पढ़ा था तो हमने टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या होता है, ये हमने आपको समझाया था। अब देखिए यहाँ पर ना, इसकी वीडियो तो नहीं है पहले चैप्टर की 9th की, लेकिन वो भी आ जाएगी। तो चलिए अभी हम 10th की बात करेंगे। तो देखिए जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, तो ये नंबर है हमारे पास 2/5, है ना। ये कोई रेशनल नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम ये चीज़ चेक करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस रेशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है उससे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को। ठीक है, अब ये डिवीज़न हो नहीं रहा है तो हम डेसिमल लेंगे और 0 को कैरी कर लेंगे। तो 5 4 20, तो ये पूरा यहाँ पर डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या आया, 0, मतलब प्रोसेस हो गया स्टॉप, है ना। तो ये देखना है प्रोसेस स्टॉप करना है। अब हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया तो हम इसको 2/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 0.4। ठीक है, अच्छा अब दूसरी तरफ एक और नंबर लेते हैं 2/3। ये भी हमारा रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है और 3 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 है, रेशनल नंबर है। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को फिर डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल लगाएंगे, 0 कैरी कर लेंगे, 3 6 18। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे और 2 हमारे पास फिर से मिल जाएगा। अब हम 0 को कैरी कर सकते हैं तो 1 0 हम फिर कैरी कर लेंगे। अब 3 6 फिर से 18 हो जाएगा। अब फिर माइनस करेंगे, फिर हमको 2 मिल जाएगा, फिर हम 0 को कैरी कर लेंगे, फिर 3 6 18 हो जाएगा, फिर हम माइनस करेंगे और फिर 2 हमें मिल जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा क्योंकि हम 2 हमारा रिमाइंडर आता रहेगा और हम 0 को कैरी करते रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं होने वाला है, ये तो चलता रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.666 ... है ना। अब ये जो यहाँ पर एक डिजिट है 6, तो नंबर 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने 9th क्लास में देखा था, 0.6 पर बार, ठीक है, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े तो हम ऊपर क्या लगाते थे, बार, या फिर कम से कम अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो कम से कम 3 टाइम्स हम उसे लिख के फिर डॉट डॉट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर टर्मिनेट है और यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेट है बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं है लेकिन रिपीट है, ठीक है। तो कोई भी रेशनल नंबर रिपीटिशन लिख गया तो रिपीटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर है तो या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन में जाने के बाद, या फिर जो है रिपीटिंग में जाएगा। नॉन टर्मिनेट है तो रिपीटिंग जरूर होगी, ठीक है। तो ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो टर्मिनेट और रिपीटिंग आपकी समझ में आया होगा। अब बच्चों टर्मिनेट और रिपीटिंग समझने के बाद अब हमें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। जैसे कि अभी हमने लॉन्ग डिवीजन करके देखा था और हमें पता चल गया था कि वो टर्मिनेट होगा या टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटिंग में जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन हैं जो उन्होंने रेशनल नंबर दिए हैं वो इस तरीके के हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करें, ठीक है, बिना डिवीजन करे हम कैसे बताएं कि ये टर्मिनेट होगा या रिपीट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो भी हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है इसका डिनोमिनेटर को हम ले लेते हैं और उस डिनोमिनेटर के हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, और यहाँ पर ए आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे प्राइम फैक्टर कुछ इस तरह से लिखें, जैसे कि नंबर 1 2 पर पावर m और 5 पर पावर n। दूसरा हम कह सकते हैं 2 पर पावर m और तीसरा हम कह सकते हैं 5 पर पावर n। तो ये 3 तरह से
अगर हमारे जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का उसके फैक्टराइजेशन इन 3 फॉर्म्स में अगर हमें मिल रहे हैं तो हम कहेंगे टर्मिनेट है, और इसके अलावा कोई और फॉर्म अगर आ रही है तो फिर हम कहेंगे वो टर्मिनेट नहीं है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये वाली अगर हमें फॉर्म मिलती हैं, इन तीनों में से कोई फॉर्म हमें डिनोमिनेटर की मिलती है जो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है तो टर्मिनेट करेगा, बहुत सिंपल सा। और अगर नहीं मिलती है तो टर्मिनेट नहीं करेगा। अब इसमें एक बात ये याद रखनी है कि जो भी हमारा रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में जो दिया हुआ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन हम तब लगाएंगे जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो अपने, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का ज़रूर ध्यान रखना है ना। तो अब देखिए पहला पार्ट इसका देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 13/3125। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ये डिनोमिनेटर दिया है वो 3125 दिया है। अब हम क्या करें, इसके फैक्टराइज करें, तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं और ये 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से डिविजिबल है। 5 6 30, यहाँ 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 2 10, फिर बचेगा 2 5 5 25, और यहाँ पर फिर हमने इसे 5 से कर दिया, 5 1 5, 5 2 10, फिर 2 बचा, 5 5 25, फिर हमने इसे 5 से कर दिया, 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25, फिर हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 5 25 और 5 1 5। तो ये जो हमारे पास आया 3125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो आया 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 पर पावर 5, है ना। अब हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। अब यहाँ पर हम इस नंबर को, हमारा जो लिखा है 13 बाई क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 5। ठीक है, 5 पर पावर 5 लिखते हैं। और देखिए 13 हमारा प्राइम नंबर है, 13 हमारा क्या है यहाँ पर ऊपर, 13 हमारा प्राइम नंबर है। तो अगर दोनों में से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम हो तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होती है, वो रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में P/Q की जो फॉर्म दी है, इन दोनों में से कोई भी एक प्राइम आ जाए तो वो सिंपल है। अब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है और प्राइम का जो फैक्टर होता है वो खुद होता है या फिर 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5 पर पावर 5। और ये देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में आ रहा है। यह 3 फॉर्म्स हमें चेक करनी है बस, और शर्त क्या है, एक वो शर्त यह है कि जो हमारा रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म जो होगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, है ना, नहीं तो हम उसे सिंपलेस्ट कर लेंगे। तो ये वाली फॉर्म आ रही है, तो ये वाली फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि ये जो फर्स्ट पार्ट है वो टर्मिनेट होगा, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो टर्मिनेट करेगा, क्योंकि ये हमें फॉर्म मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि टर्मिनेट है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 5 पर पावर n। ठीक है, टर्मिनेट करेगा बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 5 पर पावर n, इस फॉर्म में हमें इसका डिनोमिनेटर मिल रहा है, इसलिए हम बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये इसका सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया हमारा, ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ये सेकंड पार्ट 17/8। ठीक है, तो अब पहले तो हम देखें कि हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें 17/8 को। तो देखिए यहाँ पर 17 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है पहले से, है ना। अब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर को उठाएंगे और क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, तो ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया 17/2 पर पावर 3। अब हमने आपको पहले बता दिया कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि 17 हमारा प्राइम नंबर है। अब देखिए ये जो है वो मैच कर रहा है इसका डिनोमिनेटर किससे, इस वाले से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टर्मिनेट है, ये टर्मिनेट है बिकॉज डिनोमिनेटर of this number, of this rational number, is in the form of
2 पर पावर m, इस फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर आ रहा है, ठीक है, इसलिए जो है ये हमारा टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इस वाले सेकंड पार्ट को आप नोट कर लीजिए, इसको हम रफ कर देते हैं सेकंड पार्ट को। हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, और हम इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि हमें जो फॉर्म चाहिए डिनोमिनेटर की वो ये चाहिए 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, या फिर ये होना चाहिए 2 पर पावर m, या फिर ये होना चाहिए 5 पर पावर n। अब इसका थर्ड पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पर हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 64/455, यह है इसका थर्ड पार्ट, है ना। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर दिया है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 455। अब देखिए नंबर 5 से जो है वो कट रहा है, 5 9 द 45, 5 1 द 5। अब ये 7 से कट रहा है, 7 से जाएगा, ये 7 1 द 7, 2 बचेगा, 7 3 द 21। अब ये 13 से जाएगा, 13 1 द 13। अब ये यहाँ पर हमें 64/455 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 13। अब देखिए, अब इन तीनों में से किसी से भी ये 64 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ना। इन तीनों में से ये 64 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अपने जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म क्लियर हो गई कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो फिर हम देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कोई फॉर्म मिल रही है डिनोमिनेटर की, देखिए यहाँ पे 7 भी है, 13 है, और 7 13 में कोई हमारा प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। अगर इस फॉर्म से हम मैच करें तो यहाँ से कोई फॉर्म मैच नहीं हो रही इसके डिनोमिनेटर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेट है ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बिकॉज डिनोमिनेटर of this number is not in the forms of 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m, इसमें भी नहीं है, 2 पर पावर m भी नहीं है, और 5 पर पावर n भी नहीं है, ठीक है। तो इस तीनों ही फॉर्म में से कोई हमें डिनोमिनेटर की फॉर्म नहीं मिली, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये नंबर हमारा जो है टर्मिनेट नहीं है, ये है नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग करेगा ये, अगर हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में ले जाएंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट। अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ ये आप नोट करते रहिएगा, हम जो है इसको रफ करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, फोर्थ पार्ट में है 15/1600, ठीक है, 15/1600। अब देखिए यहाँ पर हम पहले इसका डिनोमिनेटर ले लेते हैं और इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 2 8 ज़ा 16 0 0, 2 4 ज़ा 8 0 0, फिर 2 2 ज़ा 4 0 0, और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 0 0, फिर ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 0, फिर अभी भी 2 से ये डिविजिबल है, 2 25 ज़ा 50, फिर 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5। तो 1600 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 1600 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 और इंटू 5 पर पावर 2, ठीक है। अब ये तो हमारी ये वाली फॉर्म बन रही है, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m, लेकिन हम ये भी देख लें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म जरूर चेक कर लें, ठीक है। तो 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 2। अब देखिए यहाँ पर इस 5 पर पावर 2 को हम क्या लिख दें, 2 पर पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 लिख दें 5 पर पावर 2। अब देखिए 5 1 द 5, 5 3 द 15, तो 3, अब तो ये इसके बाद नहीं कटेगा, तो 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 1 रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद तो ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मैच कर रहा है वो इसी से ही मैच कर रहा है, इस फॉर्म से, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये टर्मिनेट है, ये रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेट करेगा, ये हमारा टर्मिनेट करेगा, बिकॉज दिस रेशनल नंबर, सॉरी इसको लिखेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। तो ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट। अब चलिए इसके बाद करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट।
अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, तो फिफ्थ पार्ट में दिया है 29 3 4 3, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है 29 3 4 3। अब हम क्या करेंगे 3 4 3 इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब देखिए ये 3 4 3 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, यहाँ बचेगा 6, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 29 बाई, और इसको हम लिख सकते हैं 7 पर क्यूब। अब देखिए 7 से ये नंबर तो कट नहीं रहा है, तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्म्स थी वो क्या क्या थी, 2 पर पावर m, 5 पर पावर n होना चाहिए, यहाँ पर 2 पर पावर m होना चाहिए, या 5 पर पावर n। अब इनसे किसी से ये मैच नहीं कर रही है, इस फॉर्म में नहीं है इसका डिनोमिनेटर, तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेट है ये नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, ठीक है। अब क्यों है ये, बिकॉज डिनोमिनेटर of this number, of this rational number is not in the form of 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n, इन तीनों में से किसी में भी नहीं है इसका डिनोमिनेटर। तो फिर हम इसी की वजह से कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, ठीक है। तो अब ये इसके बाद हम करते हैं इसका 6 पार्ट, इसको कर देते हैं रफ। अब देखिए 6 पार्ट में हमारे पास है 23, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, ये हमारा 6 पार्ट है इसका। अब ये 6 पार्ट में इस जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो पहले से इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए फॉर्म मैच कर रही है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। कुछ नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर कट नहीं रहा है, और इस फॉर्म में ये आ रहा है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n की फॉर्म में, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे टर्मिनेट कर रहा है ये, इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी कुछ, ये टर्मिनेट कर रहा है। क्यों टर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। अब इसका जो है 7th वाला पार्ट देखिए, 7th वाले पार्ट में है 6/15। अब यहाँ पर 15 को हम फैक्टराइज करें अगर, तो ये हो जाएगा 3 5 द 15, 5 1 द 5, ठीक है। तो हम इसको लिख पाएंगे 6/3 इंटू 5। अब देखें कि सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं बन रही है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये हो जाएगी 2/5। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही देखेंगे, नहीं तो गलत हो जाता ये, अगर हम यहाँ पे मैच करते तो वहाँ ये फॉर्म नहीं बन रही, इसलिए हमने इसको सिंपल करा। अब ये फॉर्म 5 पे पावर n बन रही है, तो हम इसको लिखेंगे टर्मिनेट है, ठीक है। कई बार जल्दी में ये गलती हो जाती है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ही है, तब हम चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 5 यहाँ कोई फॉर्म नहीं है, फिर हमने इसको सिंपल करा तो 3 कैंसिल हो गया, 5 बचा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर की फॉर्म 5 पे पावर n मिल रही है, ठीक है। तो ये टर्मिनेट करेगा बिकॉज, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ 5 पर पावर n, ठीक है। तो 7 हो गया। इसके बाद हम इसका पार्ट करते हैं 8। तो देखिए इसका 8th पार्ट क्या है, 35/50। अब हम यहाँ पर 50 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 2 से, 2 25 द 50, अब 5 से कटेगा 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो 35/50 को हम लिख पाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 5 1 द 5, 5 7 द 35, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, तो 7/2 इंटू 5। तो देखिए अब डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म के जैसा है, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m, 5 पर पावर n, तो ये टर्मिनेट करेगा हमारा। तो ये बातें क्लियर होती जा रही हैं आपकी कि टर्मिनेट क्यों कर रहा है और नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग क्यों है, ठीक है। तो अब इसका है इसका जो पार्ट है हमारा वो है 8th के बाद 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमसे कहा गया है 77/210,678, ठीक है। तो एक पार्ट हमारे यहाँ पर मिस हो गया, हमारा 6 करा था हमने, फिर 6 के बाद हमारा जो है हमने जो है 6 के बाद 7 नहीं करा, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो 8th पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है 8 है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा वो हमारा है 9 पार्ट, ठीक है। ये हमारा 9 पार्ट था, और अब जो हमारा मिस हो गया 7 वाला कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। 7 वाला पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, 7 वाले में दिया है 129/2
2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। तो यहाँ पर तो देखिए ना ये 5 से कटेगा नंबर या ना ये 7 से नंबर कट रहा है, ठीक है, तो ना 2 से ये नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म तो बनी रही है। अब हम इसके डिनोमिनेटर को चेक कर लें। अब डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म में तीनों में से किसी में भी नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ये जो है नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट सिंपलेस्ट फॉर्म तो है ही उसकी, और उसके बाद हमारा ये डिनोमिनेटर इनमें से किसी भी फॉर्म में नहीं है, तो नॉन टर्मिनेट, ठीक है, बट रिपीटिंग रहेगा ये। तो एक पार्ट जो हमारा मिस हो गया था 7 वाला, वो हमारा ठीक हो गया, करेक्शन हो चुका उसमें, है ना। अब हम इसका क्योंकि कहाँ तक कर चुके, 6, 7, 8, 9 तक। अब इसका मतलब लास्ट पार्ट हम इसका देखते हैं, तो लास्ट पार्ट हम यहीं पे देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट 10th वाला क्या है, 77/210। तो यहाँ पर हमें 210 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 1 2 0 2 5 10। अब ये 3 से कट रहा है, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 5 15। अब ये 5 से कट रहा है, 5 7 35 और 5 अब 7 से कट रहा है, 7 1 7। अब ये हो गया आपके पास 77/2 × 3 × 5 × 7। अब थोड़ा सा ऐसे सिंपल कर लें तो देखिए 7 1 7, 7 1 7, तो ये हो गया 11/2 × 3 × 5। अभी भी सिंपल करने के बाद भी, ठीक है, वो जो है इनमें से किसी फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, ठीक है, और बिकॉज क्योंकि डिनोमिनेटर इनमें से किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा है इसलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई क्वेरी आपकी रही हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।